हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीटेट वर्सेस टेट का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और आज इसका फाइनल जजमेंट आ गया है। तो फाइनल जजमेंट क्या आया है, हम वह इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल यह है कि क्या सीटेट समाप्त हो गया है, तो वह भी देखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे छात्र जो यह बोल रहे हैं कि क्या सीटेट जो है जहां पर वैलिड था वहां पर इनवैलिड हो गया है, और इनका जो असर है यानी कि जो आपका सीटेट है उसका यानी कि आने वाली भर्तियों पर क्या असर रहने वाला है, तो वह सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह जो विवाद था वह सहायक आचार्य विवाद है, जिसके थ्रू जो है यह सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो है हाई कोर्ट ने सीटेट को वैलिड कर दिया था, यानी कि सीटेट को वैलिड कर दिया था स्टेट में, लेकिन यहाँ पर यानी कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर फाइनल जजमेंट आया है। तो यहाँ पर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद से आपको आगे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो है सारा डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है यानी कि जो आने वाली भर्तियां हैं सीटेट की, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है यानी कि अभी जो गवर्नमेंट है उनका यही कहना है कि बस आप पेपर देते रहें, यानी कि आप जो है बस पेपर देते रहें, सी टेट, एस टेट, जे टेट, उसके अलावा रीट जो भी है पेपर देते रहे, बस वैकेंसी नहीं करानी है, यानी कि भर्ती नहीं करानी है, बस पेपर देनी है। अब सोचिए, अगर एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसे कि टेट अगर कोई एग्जाम कंडक्ट होता है, तो वहाँ पर जो है अगर किसी कैंडिडेट से 500 या 1000 रुपये अगर लिए जाते हैं, तो ऐसे अगर 25 लाख कैंडिडेट या 15 लाख या जो भी है 10 ही लाख मानिए अगर कैंडिडेट भरते हैं, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वह आप कह सकते हैं 250 करोड़ या 200 करोड़ ऐसे ही, यानी कि बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। उसके बाद से यानी कि यहाँ पर जो है बस स्टूडेंट जो है पेपर देते ही फिर रहे हैं, बस नौकरी नहीं मिलनी है, बाकी सब कुछ हो जानी है, यानी कि कोर्ट का फैसला और उसके अलावा यानी कि लागू नहीं लागू, वैलिड इनवैलिड यही चलता रहेगा, लेकिन बस वैकेंसी नहीं पूरी करनी है, बस यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं यानी कि क्या आने वाली भर्तियों पर सीटेट जो है उनका यानी कि क्या असर है। तो जैसे सुपर टेट है, डीएसबी, केवीएस, ईएमआर एस, उसके अलावा बीपीएससी, इन सब का जो है यानी कि जो इन सब पे असर है वह पहले जितना था उतना ही अभी है, यानी कि जहाँ पर सीटेट लागू था वहाँ पर अभी भी सीटेट लागू ही रहेगा। बट यहाँ पर जो सरकार का फैसला है वह यह है कि जो यानी कि आपका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह सीटेट लागू करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसा कि यहाँ पर यानी कि जो जे टेट है यानी कि झारखंड का जो टेट है यह वर्ष 2016 में कंडक्ट कराया था। यहाँ पर हम देखते हैं कब कौन सा कराया गया था। जैसे कि एमपी मध्य प्रदेश का जो टेट है यह वर्ष 2019 में कराए थे। उसके अलावा जे टेट है यानी कि यह जो है 2016 में कंडक्ट कराए थे। अब यहाँ पर 2016 के बाद से 2025 है, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग में 8 है, यानी कि 8 साल होने को आ गए और यहाँ पर जो है जे टेट दोबारा कंडक्ट कराया नहीं गया था। उसके अलावा एम टेट जो है यहाँ पर एमपी टेट जो है यानी कि वर्ष 2019 में, यानी कि यह भी जो है 5 साल हो गए, 5 साल कंडक्ट कराए हुए हो गए। तो ऐसे में यानी कि इतने टाइम ड्यूरेशन है, तो यहाँ की यानी कि जे टेट यानी कि जो हाई कोर्ट है उसने यह सोचा कि यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वह सी टेट को अलाउ कर लें, यानी कि सी टेट को अगर अलाउ कर लेंगे तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट को अच्छा खासा अवसर मिल जाएगा और यहाँ पर यानी कि कंपटीशन या जो भी है कैंडिडेट अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यानी कि सीटें जो है अलाउ कर दिया गया था। तो उसी पे जो है सरकार का फैसला यह है कि जहाँ पर जो सीटेट अप्लाई था वहाँ पर तो रहेगा, लेकिन यह जो फैसला है यह स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे कि जे टेट है यहाँ पर सीटेट लागू नहीं होगा, उसके अलावा रीट है वो यहाँ पर भी लागू नहीं होगा, उसके अलावा हरियाणा का जो टेट है यहाँ पर भी लागू नहीं होगा सी टेट है, उसके अलावा जो पंजाब की जो टेट है यहाँ पर भी लागू नहीं होगा, और एमपी टेट जो है यहाँ पर भी जो आपका सी टेट है वह लागू नहीं होगा। तो यही कहना है कि जहाँ पर जो भी सरकारें हैं यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वही फैसला करेंगे कि यहाँ पर लागू करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों, यह है इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
और दोस्तों आज जो है इसका फाइनल जो आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन जो है वो भी आ जाएगा कि यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट है या अगर अपना जजमेंट सुनाती है तो उसको बाकायदा लिखना पड़ता है, तो उसके लिखने में ही यानी कि उसके लेखन में ही समझ में आएगा, यानी कि उसमें फाइनल रूप से पता चलेगा कि आपका जो स्टेट है, स्टेट में जो सी टेट है वह लागू 100% है कि नहीं है, यानी कि जो आपका स्टेट है उसको क्या टेट कराना ही पड़ेगा। इस चीज़ का जो है फैसला आने के बाद से ही पता चलेगा। वैसे अभी तो यह बोल दिया गया है कि आपका जो सी टेट है वह गवर्नमेंट डिपेंड करेगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ही देखना होगा कि वहाँ पे लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो फाइनल इसका जजमेंट जो है लिखित में जो आएगा वहाँ से देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टेट है उसमें टेट कराना ही पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा। इस चीज़ का जो फैसला है वह तो आपका जो है जजमेंट का जो नोटिफिकेशन है आने के बाद से पता चलेगा। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए मैं इतनी मेहनत किया तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सपोर्ट करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मात्र जो है आप कह सकते हैं 400 ही सब्सक्राइबर चाहिए 1000 पूरे होने में। तो आप जो है प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइबर जरूर गेन कराएं, यानी कि सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।